Hello to all and welcome back to all of you in this another fairy tale story video। और आज की हमारी जो स्टोरी है दैट इज़ एंड्रोमेडा। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड डिकोड इन हिंदी। इन यूथोपिया देयर वाज अ क्वीन कॉल्ड कैसियोपिया। यूथोपिया के अंदर एक रानी थी जिसका नाम था कैसियोपिया। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी हैड एन इक्वली ब्यूटिफुल डॉटर नेम एंड्रोमेडा। और रानी काफ़ी खूबसूरत थी और जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरत उसकी बेटी भी थी जिसका नाम था एंड्रोमेडा। माई डार्लिंग सेड द क्वीन, जस्ट लुक एट अस, वी आर सो लवली दैट आई थिंक वी मस्ट हैव बीन प्रिटियर दैन द सी नैम्स। तो एक बार रानी ने, जो काफ़ी प्राउड थी, अपनी बेटी से कहा कि हम कितने खूबसूरत हैं। और उसके बाद में वो कहती है कि हमसे ज़्यादा सुंदर तो सी में रहने वाली जो जलपरियाँ हैं, फेरी हैं, वो भी नहीं है। यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि दोनों मदर एंड डॉटर कितनी ज़्यादा प्राउड थी अपनी ब्यूटी को लेकर कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझती भी नहीं थी। उनको ऐसा लगता था कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। द क्वीन पैलेस वॉज ऑन द कोस्ट। उनका राजमहल समुद्र के किनारे के पास था। एंड हर वर्ड सून रीच टू द सी नैम्स। और जो रानी ने बोला था प्राउडली, वो समुद्र में रहने वाली जो जलपरियाँ थी उन तक पहुँच गया। दे वर वेरी इंडिग्नेंट, प्रिटियर देन अस, व्हाट नॉनसेंस, दे क्राइड। और जैसे ही उनके शब्द उन फेरीज तक पहुँचे जो समुद्र में रहती थी, तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया। और ये देखकर तो वो और ज़्यादा चिढ़ गई कि इनको अपनी ब्यूटी पर इतना घमंड है कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। दिस मॉर्टल मस्ट बी पुट इन हर प्लेस। गुस्से में उन परियों ने कहा कि इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। देयर वर 50 सी नैम्स, द नर्ड्स, एंड दे ऑल वेंट टू कंप्लेन टू देयर प्रोटेक्टर। और वो सभी के सभी परियां मिलकर उनके जो प्रोटेक्टर थे, जो उनको सर्व करते थे, उनके पास में गई। द माइटी सी गॉड पॉइजन। और उन प्रोटेक्टर का नाम था पॉइजन, जो कि एक सी गॉड था। ही कुडंट रिफ्यूज 50 एंग्री एंड ब्यूटिफुल सी नैम्स। और जब वो अपनी कंप्लेंट लेकर उस सी गॉड के पास में गई तो उन्हें सुनकर वो उनको ना नहीं बोल पाया, क्योंकि एक तो वो इतनी इमोशनल थी, वो गुस्सा थी, और वो उनकी ब्यूटी से भी इतना इम्प्रेस था, और इस वजह से भी वो उनको ना नहीं कह पाया। द क्वीन शैल बी पनिश्ड, ही प्रोमिस्ड। तो उसने उन सभी सी नैम्स को प्रॉमिस किया कि वो क्वीन को सज़ा देगा। उसके बाद में पॉइजन ने क्या किया, ही समन्ड अप अ टेरिफाइंग सी मॉन्स्टर एंड सेंडेड टू द कोस्ट ऑफ इथोपिया। उसने अपने एक मॉन्स्टर, एक ड्रैगन था, उसको ऑर्डर दिया और उससे ये कहा कि वो यूथोपिया के समुद्र के बीच पर पहुंचकर वहाँ पर तबाही मचाना और लोगों को सताना स्टार्ट कर दे। द पीपल ऑफ यूथोपिया वर टेरिफाइड। और जब उस ड्रैगन ने उन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट किया तो वहाँ के सारे लोग डर से काँप रहे थे। दे कुड नॉट फिश और गो आउट इन द ट्रेडिंग शिप। अब लोगों का सब कुछ, जितना भी व्यापार था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि ना तो वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जा सकते थे और ना ही वो अपने व्यापार के शिप्स को लेकर उस समुद्र के रास्ते से जा सकते थे। बिकॉज द मॉन्स्टर सैंक देयर बोट्स एंड ईट द सेलर्स। क्योंकि वो समुद्री इलाके में जो मॉन्स्टर था, जो ड्रैगन था, उनके शिप्स को डुबो देता था और सेलर्स को खा जाता था। देन उसके बाद में दे वेंट टू किंग कैपियस एंड बेग्ड हिम टू डू समथिंग। उसके बाद में सब के सब लोग मिलकर राजा के पास गए और उन्होंने राजा से कुछ करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए कहा इस मामले में। माई डियर सेड द किंग टू द क्वीन, द मॉन्स्टर इज़ अ पनिशमेंट फॉर योर बोस्टिंग। अब राजा ने जैसे ही ये सुना तो उसे ये सब कुछ पता लगा कि ये उसकी पत्नी की वजह से हुआ है। तो वो अपनी वाइफ के पास में गया और उसने उससे कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है कि तुम अपनी ब्यूटी के इतने लंबी लंबी डींगे हाँकती हो, तो इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट द गॉड वांट अस टू डू टू पुट थिंग्स राइट।
फिर वो बोला कि हमें इसका जल्दी ही कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है और इसका क्या तरीका हो सकता है कि हम इस मुसीबत से पीछा छुड़ा पाएँ। बट व्हेन द किंग डिड फाइंड आउट ही wept bitter tears. The only way to get rid of the monster was to let it have the lovely princess Andromeda. और जब राजा को इस सल्यूशन का पता लगा कि इसका एक सल्यूशन है, ये जो तबाही ड्रैगन ने समुद्र में मचा कर रखी थी जिसकी वजह से सारे लोग परेशान थे, उसका एक सल्यूशन था कि अगर राजा अपनी बेटी एंड्रोमेडा जो कि प्रिंसेस थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, अगर उसको उस ड्रैगन को सौंप दे तो ड्रैगन वहाँ से उस जगह को छोड़कर चला जाएगा और वो सब के सब लोग सेफ हो जाएंगे। लेकिन ये राजा के लिए काफ़ी टेरिफाइंग था, काफ़ी डरावना था और राजा इस बात से काफ़ी परेशान भी था। Andromeda was chained to some rocks and waited for the monster to come and devour her. अब राजा तो राजा है, उसको प्रजा भी देखनी है और अपनी फैमिली भी देखनी है, तो आखिर में यही डिसाइड हुआ कि राजा अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया। उसने एंड्रोमेडा को एक चट्टान से समुद्र के बीचों बीच में बांध दिया और अब इंतज़ार हो रहा था वो मॉन्स्टर का कि वो आएगा और जब वो उसे खा जाएगा तो उसके बाद में फिर वो इन सभी की जान, जितने भी लोग वहाँ पर थे उनकी जान बख्श देगा। एंड इट वॉज श्योरली गोइंग टू, और ऐसा होना ही था क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, द हीरो पेरियस वॉज फ्लाइंग पास्ट द कोस्ट ऑफ यूथोपिया जस्ट दैट मोमेंट। अब जिसके साथ में लक हो उसका तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा। एक हीरो जिसका नाम था पेरियस, वो यूथोपिया की कोस्ट के ऊपर से जा रहा था। ही स्पॉटेड द प्रिंसेस चेन टू रॉक्स एंड सॉ द सर्पेंट रशिंग टुवर्ड्स हर। तो उसने देखा कि जो एंड्रोमेडा थी वो एक चट्टान से बंधी हुई थी और वो जो ड्रैगन था उसकी तरफ आ रहा था उसको खाने के लिए। एंड सोप डाउन टू द वाटर, वो पानी के बीच में थी और ड्रैगन भी पानी में ही उसी की तरफ उसे खाने के लिए बढ़ रहा था। With one ship below, Paris cut off the monster head and Andromeda was saved. और जैसे ही वो ड्रैगन एंड्रोमेडा के जस्ट पास में ही आ गया था, उसको खाने ही वाला था, तो पेरियस ने क्या किया कि अपने वेपन से उस ड्रैगन का सर काट दिया और एंड्रोमेडा को बचा लिया। पर्सियस एंड एंड्रोमेडा वो मैरिड, और उसके बाद में पर्सियस ने एंड्रोमेडा के साथ में शादी कर ली। द मॉन्स्टर हैड गिवन कैसियोपिया सच अ फ्राइट दैट शी नेवर बोस्टेड अगेन। और इस इंसिडेंट के बाद से, जो मॉन्स्टर का इंसिडेंट हुआ था, उसने क्वीन को एक मोरल दिया, एक सीख दी, और उसके बाद से उसने कभी भी अपनी ब्यूटी के चर्चे नहीं किए और डींगे नहीं हाँकी। And all of them, the king, the queen, princess Andromeda, Perseus, were placed in the heavens. और उसके बाद में king, queen, Andromeda and Perseus वो सब के सब heaven में शिफ्ट हो गए। When they died, you can still see that stars named after them in the night sky. और आज भी हम रात में कुछ ऐसे स्टार्स को देख सकते हैं जिनके नाम इनके नेम पर ही रखे गए हैं। So that's the end of this beautiful story. Hope that ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, मदद कर सकते हो उनकी इंग्लिश सीखने में, इम्प्रूव करने में विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरीज़। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।